हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरई नेटवर्क्स यानी रेग नेटवर्क के बारे में, जिसके प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग कंटिन्यू इसके प्राइस में हमें डाउन ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसकी जो डंपिंग है क्या वो हमारे पास एंट्री करने के लिए एक सूटेबल पॉइंट है। अगर ये अप ट्रेंड मूवमेंट में आता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। और इसके साथ ही ये भी एनालाइज करेंगे कि अगर अभी तक किसी ने इसमें एंट्री नहीं ली है और एंट्री करना चाहते हैं तो उनके एंट्री करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या रहेगा, सेलिंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है। इसके साथ ही इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली हैं, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, प्लस सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडलस्टिक। और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं और इसके लेटेस्ट अपडेट के लिए हम ट्विटर हैंडल पे विजिट करेंगे और डीप इंफॉर्मेशन के लिए इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो अगर आप आरईआई नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने लास्ट वीडियो पे विजिट कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका जो प्राइस था वो $0.11 तक था। बात करें इसके मार्केट कैप की तो डाउन ट्रेंड में थी, वॉल्यूम अप ट्रेंड मूवमेंट में थी और रैंकिंग इसकी 446 पोजीशन पे थी। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में प्रेजेंटली आप देखोगे तो प्राइस इसका डाउन ट्रेंड में जा चुका है, 0.10 तक आ गया है। 11.46% से ये डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप डाउन में है, वॉल्यूम भी डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है, रैंकिंग भी इसकी शिफ्ट हो चुकी है और 466 पोजीशन पे जा चुकी है। बात कर लें सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो 950 बिलियन तक है। अगर बात कर लें टोटल सप्लाई की तो 1000 बिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई का डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो ऐसे हो सकता है कि जैसे जैसे इसके यूज़ केस बढ़ेंगे तो इसके डिमांड के साथ ही इसके जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। अब अगर प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो वन डे में आप देखोगे लो है तो 0.10 तक लो है। हाई की बात करें तो $0.12 तक हाई है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2024 में था, 6 दिन पहले ही जब इसने हिट किया था 0.35 के टारगेट को। और मैं आपको बता दूं कि इसमें इसने अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया था और वापिस से इसका प्राइस डाउन ट्रेंड मूवमेंट में अब जा चुका है। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2022 में था, 1 ईयर्स अगो जब इसका प्राइस डाउन में गया था $0.019 तक और उसके बाद से इतनी ज़्यादा डंपिंग देखने को नहीं मिली। लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट कर लेते हैं। तो आप देखोगे ट्विटर पे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है ट्विटर की तरफ से और इसने 2016 में ज्वाइन किया है ट्विटर हैंडल पे। तो बात करें इसकी कम्युनिटी की तो 140.5K की कम्युनिटी है। अब अगर हम बात कर ले इस प्रोजेक्ट के बारे में तो आप देखोगे ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। तो अगर बात कर रहे हैं इसके अकाउंट के अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है, जैसे कल की डेट में भी हमें यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिली हैं। उसके बाद हम डीप इन्फॉर्मेशन के लिए इसके वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं। तो आप देखोगे एक वेल डिजाइन वेबसाइट है इसकी, जहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। तो अगर आप इस कॉइन के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और इसमें एंट्री करना चाहते हो तो आप एंट्री करने से पहले इसके ये सारे फीचर्स को आप एनालाइज कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को अंडरस्टैंड कर लेना सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करती है। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और अब बारी आती है वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने इसके हायर एंड लोअर लेवल को देख लिया। अब अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की तो आप देखोगे इसकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट रीच बनी है अभी 4 दिन पहले ही इसने हिट किया है $0.35 को और उसके बाद से वापस से इसका प्राइस डाउन ट्रेंड में जा चुका है। तो आप देखोगे जब ये मार्केट में आया था तब इसने हिट किया था $0.18 तक और उसके बाद से इसके प्राइस में हमें कोई भी मूवमेंट्स देखने को नहीं मिली है। ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड मूवमेंट में ही एक लेवल में ही वेरी कर रहा था। तो अभी क्या हो सकता है कि ऐसे भी हो सकता है कि जो इसमें पंपिंग आनी थी 2024 के अंदर तो वो चीज़ें हो चुकी हैं, तो अब इसका प्राइस वापस से डाउन ट्रेंड मूवमेंट में ही चला जाएगा। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था कि अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री ले ही ली है तो लॉस बुक करने से बेटर है कि आप इसे होल्ड करके रखें। हो सकता है कि अगर बुल रैली स्टार्ट हो या वापस से BTC पंप करे तो उसके फॉलोअप में इसमें भी कुछ आपको पंपिंग देखने को मिल जाए।
अदरवाइज अगर आप न्यू एंट्री लेना इसमें सोच रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको इसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ड्यूरेशन काफ़ी लॉन्ग लग जाएगा और इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करने के बाद भी प्रॉफिट कुछ खास आपको इससे नहीं होगा। तो मैंने ये सारी चीज़ें अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताई थी कि देखो प्रोजेक्ट जो है वो पुराना है मार्केट में और फंडामेंटली भी ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, लेकिन हमको प्रॉफिट से मतलब है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करने के बाद भी प्रॉफिट मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे क्रिप्टोज हैं जो आपको 4 to 5 मंथ्स में ही 10x to 20x तक का भी प्रॉफिट देते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ऐसे प्रोजेक्ट को चूज़ करना चाहिए, इसमें न्यू एंट्री नहीं लेनी चाहिए। और अगर पहले से ले रखी है तो आप उसे होल्ड करके रख सकते हैं। हो सकता है अपकमिंग डेज में आपको इसमें थोड़ी सी पंपिंग देखने को मिल जाए। उसके बाद अगर हम बात कर लें इसके एक्सचेंजेस के बारे में, तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मोमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, OKX, KuCoin और STX जैसे जो एक्सचेंजेस हैं उसको बैन कर दिया गया है, जिसमें से KuCoin बैक आ गया है इन इंडिया। हालांकि इसकी उसके साथ एक्सचेंजेस नहीं है और बायबिट के साथ भी इसकी लिस्टिंग नहीं हुई है, तो इन सब चीज़ों से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि जो फॉरनर एक्सचेंजेस थे बाइनेंस या MEXC देखोगे, STX देखोगे, तो ये अभी भी इंडिया में बैन है, तो आप इन एक्सचेंजेस को यूज़ नहीं कर सकते हो इसमें ट्रेडिंग पर्पस। तो आप अपबिट को यूज़ कर सकते हो या एनी अदर एक्सचेंजेस को भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे 17 टोटल एक्सचेंजेस हैं जो लिस्टेड हैं। तो एक्सचेंजेस भी इसके कुछ खास नहीं है। जैसे मैंने प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि 2016 से है, तो उसके अकॉर्डिंग इसके जो एक्सचेंजेस हैं वो मिनिमम 100+ होने चाहिए थे, तो वो भी चीज़ें नहीं है। तो सिर्फ इसके वाइट पेपर पे जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको लेके हम इसमें एंट्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो फंड्स हैं वो इसमें स्टक हो सकते हैं। काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमें होल्ड करके रखना पड़ सकता है और अगर इसमें मूवमेंट देखने को मिले भी तो हो सकता है वो भी हमें कुछ खास प्रॉफिट ना दे के जाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी REI नेटवर्क के बारे में। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।